Hello everyone, my name is Shalini and welcome to my channel Maths is One. The only way to learn mathematics is to do mathematics. आज का टॉपिक है हमारा algebraic expression पार्ट 2, जो कि हमने इसका पार्ट 1 किया था लास्ट वीडियो में. तो आज हम इसमें पार्ट 2 में आगे के टॉपिक्स देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आइए सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट क्या होता है. फैक्टर्स को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. यहाँ पर उसी का एग्जांपल ले रही हूँ मैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. हम सब जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में. इसमें 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 9. तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इन्हें हम टर्म्स कहते हैं. ये 3 इंडिविजुअल टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर 2xy एंड 9. ये तीनों इंडिविजुअल टर्म्स हैं. हम इसे और भी ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 2xy को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और 9 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 9. ओके, अब इसको जो हमने हर टर्म को अलग अलग कर दिया है विथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसका हर एक जो आप कह लीजिए वेरिएबल या कांस्टेंट, इसका हर एक डिजिट, हर एक वेरिएबल, हर एक कांस्टेंट, ये कहलाता है एक फैक्टर. x भी एक फैक्टर है, 2 भी एक फैक्टर है, y भी एक फैक्टर है. ये कहलाते हैं फैक्टर. तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर जो है वो किसी भी टर्म के पार्ट होते हैं. किसी भी टर्म के वो नंबर्स या वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू वाई और 1 इंटू 9, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं. लेकिन इसे हम x इंटू एक्स को फैक्टर कहेंगे सिर्फ इस टर्म का, 2xy को हम फैक्टर कहेंगे सिर्फ ये मिडिल टर्म का, और 1 इंटू 9 को फैक्टर कहेंगे हम 9 का. ओके, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिटरल फैक्टर. वेरिएबल जो होते हैं फैक्टर्स उन्हें हम कहते हैं लिटरल फैक्टर्स, और जो कांस्टेंट होते हैं उन फैक्टर्स को हम कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स या फिर न्यूमेरिक फैक्टर्स. ओके, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फैक्टर्स की. When a variable and constant combines through multiplication to form a term, then each quantity is called the factor of that term. एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ. समझ लीजिए कोई भी एक टर्म हम ले लेते हैं 9x माइनस 6y. ओके, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9x माइनस 6y. आप कैसे लिखेंगे? 9x को आप लिखेंगे 9 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू वाई, और फैक्टर्स होंगे इस टर्म के, फैक्टर्स होंगे 9x के 9 एंड x, और इस टर्म के फैक्टर्स होंगे 6 एंड y. ओके, आगे देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होता है. कोफिशिएंट को समझने के लिए हम वापस वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में लिया था. एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9. अब हम फैक्टर समझ चुके हैं. एक्स स्क्वायर के फैक्टर हैं x इंटू एक्स. कोफिशिएंट जो है वो इसी फैक्टर में से ही है. अब वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. एक फैक्टर का कोफिशिएंट उसी टर्म का दूसरा फैक्टर है. ओके, जैसे यहाँ पर दोनों टर्म है x, ये आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको मिडिल टर्म से समझाती हूँ. यहाँ पर तीनों जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं. 6 इंटू एक्स इंटू वाई, ये तीनों इस मिडिल टर्म के फैक्टर हैं. तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x हमसे पूछा जाएगा तो वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हमको निकालने को कहा जाएगा तो होगा अदर फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म. इस फैक्टर को छोड़कर, जिसका हमें कोफिशिएंट निकालना है, इस फैक्टर को छोड़कर जो भी बाकी के बचे हुए फैक्टर्स हैं जो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं,
वो सारे फैक्टर्स उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा 6, y सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y होगा 6x। ओके, अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि कोफिशिएंट ऑलवेज होता है सिर्फ किसी वेरिएबल का। कोफिशिएंट वर्क्स ओनली ऑन वेरिएबल्स। हम यहाँ पर कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं निकालते हैं, तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ 6 नहीं निकाल सकते। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हम निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो वो हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ 9 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। इस फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट x ही होगा और इस x का कोफिशिएंट ये x ही होगा, तो मतलब सेम ही है दोनों का कोफिशिएंट, बिकॉज x स्क्वायर है तो मल्टीप्लिकेशन में x इंटू एक्स है। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि एक माइनस एक्स वाई, ये आपको एक टर्म मिला हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इसका कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x होगा माइनस y। ये साइन हमेशा फैक्टर के साथ ही आएगा। ये फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ये साइन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, या ये साइन माइनस साइन वैसे भी हो सकता है किसी टर्म का, बट ये इनके बीच में साइन नहीं होना चाहिए माइनस प्लस या डिवाइड का, इनके बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी वो एक टर्म कहलाता है और तभी हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद हम उसके कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर आप फैक्टर्स निकालना आपको इजीली आ जाएगा तो कोफिशिएंट निकालना इज वेरी वेरी सिंपल। कोफिशिएंट इज नथिंग बट द अदर फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। अगर हमको किसी टर्म का एक फैक्टर है उसका कोफिशिएंट निकालना है तो उसके बाकी के जो बचे हुए फैक्टर्स हैं विथ मल्टीप्लिकेशन, हम वो सारे के सारे फैक्टर्स उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट है x का माइनस वाई और कोफिशिएंट ऑफ y होगा माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कोफिशिएंट की। अ फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ दैट टर्म। When the coefficient is constant, it is called numeric coefficient। जैसे कि हमने फैक्टर्स में देखा था न्यूमेरिक फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर, सेम यहाँ कोफिशिएंट के केस में भी होता है। अगर न्यूमेरिक है वैल्यू तो उसको न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहेंगे और वेरिएबल है वैल्यू तो उसे लिटरल कोफिशिएंट कहेंगे। लेकिन कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं निकलेगा, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट न्यूमरल हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिक का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, कोफिशिएंट सिर्फ वेरिएबल का ही होगा। यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर या फैक्टर्स विद इट्स कोफिशिएंट अगेन मेक द गिवन टर्म। जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा था स्लाइड में कि कोफिशिएंट ऑफ 6xy हमने निकाला था, तो कोफिशिएंट ऑफ x निकाला था 6y। तो जब आप कोफिशिएंट को और उस फैक्टर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से टर्म बनाना चाहिए। तो x इंटू 6y इक्वल्स टू 6xy, जो कि वापस से हमारा टर्म है। अगर ऐसा नहीं बन पाता है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपने फैक्टर निकालने में कहीं पर मिस्टेक किया है या तो आपने कोफिशिएंट निकालने में कहीं पर मिस्टेक किया है। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Degree of algebraic expression is nothing but the highest power of the variable used in that algebraic expression। हम algebraic expression का एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2। ओके, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है a और इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 2 और इस वेरिएबल की पावर है 1, जो कि अंडरस्टूड है, हम लिखते नहीं है 1 को। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हुई है? 2। तो इस
पर्टिकुलर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो होगी 2. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2. ओके, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. x to the power 7 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x. यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो 7 आप देख सकते हैं. इस वेरिएबल की पावर है 2 एंड इस वेरिएबल की पावर है 1. तो जो हाईएस्ट पावर है 7 ये कहलाएगी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री. दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री है 7. ओके, आगे बढ़ते हैं. If more than one variable is there, then degree of that expression is the highest sum of exponent of its term. कभी कभी कुछ कुछ ऐसे terms भी हमारे ऐसे expressions भी हमारे सामने आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं. किसी भी algebraic expression में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं. उस समय हम उसकी कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. 3x square y प्लस xy प्लस z. यहाँ पर इस algebraic एक्सप्रेशन में x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और z भी एक वेरिएबल है. अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में ये पढ़ा था कि डिग्री उसी को कहते हैं जिसमें वन वेरिएबल में जो भी पावर होती है हाईएस्ट पावर उसे हम डिग्री कहते हैं. लेकिन यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स हैं, अभी हम किसकी हाईएस्ट पावर लेंगे. तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर टर्म की हाईएस्ट पावर. ये 3 टर्म्स हैं. इस टर्म की जो पावर है वो है 1. इस टर्म की जो पावर है वो आप वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, पावर को हम ऐड करके देखेंगे. 1 and 1 दिस इज 2. इस टर्म में जो वेरिएबल्स की पावर है वो 2 प्लस y की पावर 1, तो ये है 3. तो सबसे बड़ा टर्म ये है और इसकी पावर है 3. तो इस पूरे के पूरे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होगी वो होगी 3. ओके, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. आपको अलग अलग वेरिएबल्स जो टर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है, किसी टर्म में है, उनको उनकी पावर्स को आपस में ऐड करके आपको ये पता करना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है और वही उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी. एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. 9a to the power 3b plus 6a square b minus 5ab square. ओके, यहाँ पर भी a और b दोनों वेरिएबल्स हैं. इसकी पर्टिकुलर इस टर्म की पावर होगी 3 प्लस b की पावर है 1, 4. इस टर्म की पावर है 2, b की पावर है 1, 2 प्लस 1 3 और इस टर्म में है 1 प्लस b की पावर है 2, 1 प्लस 2 3. इन दोनों के पावर आए है 3, जो कंबाइंड है, ज्वाइंट जो आई है वेरिएबल्स की पावर वो है 3 और इस टर्म की पावर है 4. तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन होगी 4 इक्वल्स टू 4. ओके, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को आपस में पर्टिकुलर टर्म की ऐड कर देना है और फिर आप निकाल सकते हैं उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आर वेरी सिंपल. जैसे हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम है, टर्म सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है. इसी तरह से लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में भी होता है. अगर टर्म में वेरिएबल सेम है तो वो लाइक टर्म्स है. जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर देखते हैं हम 7x और 2x दो लाइक टर्म्स हैं, और अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स होते हैं. उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं. a स्क्वायर एंड a क्यूब,
यहाँ पर वेरिएबल सेम है बट उनकी पावर डिफरेंट है, तो भी ये अनलाइक टर्म्स ही हैं। या फिर 3x² y² एंड 4xa², यहाँ पर वेरिएबल टोटल डिफरेंट है। एक टर्म में वेरिएबल है x एंड y और दूसरे टर्म में वेरिएबल है x एंड a, तो ये भी अनलाइक टर्म है और ये भी अनलाइक टर्म है, भले ही वेरिएबल सेम हो बट पावर डिफरेंट है दोनों की, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं दोनों। लाइक टर्म्स की सिंपल डेफिनेशन है सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल एक ही हो, आप 7xy या 2xy लिखा है तो भी ये लाइक टर्म्स हैं बिकॉज इनके वेरिएबल्स सेम है। बट अगर इनमें कोई पावर लग जाएगी जो एक टर्म में है लेकिन सेकेंड टर्म में नहीं है, तो वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आइए देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 3x + 4y फ्रॉम 11x + 9y। 11x + 9y में से 3x + 4y को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11x + 9y को आगे लिख लेते हैं बिकॉज इस फिगर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस एक्सप्रेशन में से हमें दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने ब्रैकेट में यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं माइनस से उनका साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इन्हें पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 3x के आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, 4y के आगे भी प्लस का साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3x के आगे जो प्लस का साइन है उसे हम लिखते नहीं है, बट वो बाय डिफॉल्ट अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मानते हैं, माइनस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस लगा होगा। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म्स x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, इसके साथ माइनस का साइन है इसीलिए माइनस, 9y के आगे प्लस है इसीलिए प्लस, माइनस 4y। 11 - 3 8, x सेम है तो एज इट इज रहेगा, प्लस y कॉमन है दोनों में तो y इज एज इट इज रहेगा, 9 - 4 इज 5, so 8x + 9y is the answer after subtracting 3x + 4y from 11x + 9y. Is that clear? आगे चलते हैं। Add 5 - 5x² + 4xy - 4 and 3x² - 2xy + 8। अभी हमने जो देखा था लास्ट स्लाइड में वो हमने हॉरिजॉन्टल उसको टर्म्स को जमा कर देखा था। अभी मैं आपको वर्टिकल तरह से करके इसको दिखाती हूँ। -5x² + 4xy - 4, 3x² - 2xy + 8। इस तरह से हम इसको करते हैं। इसे हमको करना क्या है, ऐड, प्लस करना है। ओके, ये 8 है एंड दिस इज -4 क्योंकि साइन उसके साथ है, तो 8 में हमको +4 को ऐड करना है क्योंकि हमको ऐड करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर प्लस के साथ साइन है माइनस, तो आप जानते हैं प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनाते हैं, तो यहाँ पर 8 - 4 होगा 4 और साइन उस नंबर का आएगा जो बड़ा है। यहाँ पर साइन है 8, सॉरी नंबर बड़ा है 8, तो यहाँ पर साइन आएगा 4, साइन आएगा प्लस का, यहाँ लगा देंगे। एक्स वाई लाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को इजी है ऐड करना, एक्स वाई एज इट इज आएंगे। 4 and 2 सिमिलर, सेम यहाँ पर भी वैसे ही है जैसे इस टर्म में हमने देखा था। 4 - 2 हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। 4 - 2 2 और साइन आएगा बिग टर्म का, बिग नंबर का, तो प्लस। x² लाइक है एज इट इज उतार देंगे। 5 and 3, 5 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 प्लस में है तो 5 - 3 2, बट बिग नंबर जो है वो है 5 और 5 का साइन है माइनस, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा -2x² + 2xy + 4, दिस इज द आंसर। अगर इसी को हम
लास्ट स्लाइड की तरह हॉरिजॉन्टल में करना चाहें तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं। -5x² ऐड करने को कहा गया है तो बीच में प्लस साइन, +3x² प्लस 4xy के आगे प्लस साइन है, -2xy प्लस 8 या प्लस -4 ब्रैकेट में लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 साइंस है, +8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली -2x² बिकॉज माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो -5 - 3 2x² प्लस 4 - 2 2xy प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 - 4 4। ये मेथड मैंने आपको समझाई है बिकॉज अलजेब्रा भी आपके लिए नया है, तो आप इस तरीके से करके उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। वैसे आप एग्जाम में और आगे आने वाली क्लासेस में आपको सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इसी तरह से सॉल्व करने होंगे हॉरिजॉन्टल तरीके से। आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बहुत जगह पर इसका यूज होता है। आज हम इसका यूज देखते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हमें किसी भी फिगर का एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना ही होता है। जैसे यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखते हैं, यहाँ पर इसकी साइड्स हैं ABC और इसमें एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही दिया हुआ है। h है इसकी हाइट, ओके तो एरिया का फॉर्मूला है b × h डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली पैरामीटर भी जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a + b + c इसके 3 साइड्स को ऐड करके पैरामीटर निकालते हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उनको नाम दे देंगे l, तो उसका एरिया होगा l × l या फिर l² और पैरामीटर होगा 4 × साइड या 4 × l। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं l और 2 साइड शॉर्ट्स होती हैं, उनको नाम देते हैं b, तो एरिया होगा l × b और पेरीमीटर होगा 2 × l + b। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो हमने आज पूरा यहाँ पर टॉपिक खत्म किया है। क्लास 6 और 7th के मैंने सारे अलजेब्रा का जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।